अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रूही ख़ान फ्रॉम ज़ारा हर्बल्स। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर कुछ अहम हम बातें करेंगे लीवर से मुताल्लिक़, और हेपेटाइटिस क्या है, इसका रोल क्या है और ये ज़िंदगी पर कैसे इसके असरात हो रहे हैं। तो मैं शुरू करूँगी। हेपेटाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लेमेशन, उसके अंदर सूजन आ जाना वायरस की वजह से। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ये तमाम वायरल इन्फेक्शंस है जो लीवर को बहुत ही ख़तरनाक तरीक़े से डैमेज करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हेपेटाइटिस B होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ब्लड ट्रांसफ्यूशन के थ्रू होता है, या कंटेमिनेशन ऑफ ब्लड लग जाना, हाथों को ब्लड का ट्रांसफ्यूशन होना, एंड STD के थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है, एंड इट इज़ क्वाइट रिस्की टू ट्रीट। इसमें बहुत ही तेज़ी के साथ लीवर आपका डैमेज होने लगता है, बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होने लगता है। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि लीवर है क्या, व्हाट इज़ लीवर। लीवर इज़ द वाइटल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। आपके जिस्म का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एंड इम्पॉर्टेंट होने के साथ अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी एक मैजिकल सलाहियत दी है जिसको कहेंगे कि रीजनरेशन ऑफ लीवर, यानी वो अपने आप को ख़ुद से रिपेयर करता है। सर्जरीज़ में अगर पार्शियल ट्रांसप्लांट किया जाए या डैमेज हो जाए लिवर, या डैमेज होने की वजह से आप यानी उसको हाफ़ कट करके निकाल दें, या कुछ सिस्ट हो जाए उसमें से कोई पार्ट आप निकाल दें, उसका एक पीस निकाल दें, या डैमेज होने की वजह से ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर सकता है। तो लिवर इज़ द ओनली वन एंड ऑर्गन दैट कैन रिपेयर इटसेल्फ, दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ, दैट हैज़ अ पावर टू रीगेन एंड रीप्लेस द लॉस्ट टिश्यूज़। बॉडी में जो सेल्स एंड टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं लीवर के, तो वो अपने आप, उसमें ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी है कि वो अपने आप को रिपेयर कर सकता है। तो लीवर एक ऐसा वाहिद ऑर्गन है जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है, जिसमें रीजनरेशन का पावर पाया गया है। रीजनरेशन, खुद से रीजनरेशन होता है। अब बात करेंगे कि लीवर का रोल क्या है बॉडी में, ये किस लिए ज़रूरी है, इसका सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ बहुत ही नॉर्मल फंक्शंस होना इसके क्यों ज़रूरी है। लीवर का क्या रोल है बॉडी में, क्या काम करता है लीवर। फर्स्ट, लीवर का फंक्शन है मेटाबॉलिज्म, खाने का, आप जो खाना खाते हैं उसको हज़म करना और खून को फ़िल्टर करना, खून की पैदाइश करना। इसी के साथ आपके जिस्म में से टॉक्सिन्स को, हैवी मटेरियल्स को निकालना, फ़िल्ट्रेशन करना, बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स का सेक्रेशन करना, यानी आपके जिस्म के खून को पतला रखने की सलाहियत या दौरान खून में जो मदद होती है, एंड आपका हाजिमा जिससे चलता है उस चीज़ के सेक्रेशंस इससे होते हैं, जिसको बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स कहा जाता है। तो लीवर का मिजाज है गर्म और तर, यानी हॉट एंड वेट। थोड़ा शायद समझना डिफ़िकल्ट होगा। हॉट एंड वेट मतलब कि लीवर को कहा जाता है किचन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का किचन है जो गर्म और वेट होता है, यानी खून से इट इज़ फिल, ये खून से तकरीबन भरा हुआ होता है। इसमें खून की पैदाइश ज़्यादा होती है, खून से भरा हुआ होता है और गर्म है इसका मिजाज होता है। जब इसमें काफ़ी हद तक ठंडक हो जाए, जब इसमें काफ़ी हद तक जमने की सलाहियत हो जाए, तो वो अपने आप को कंस्ट्रक्ट कर लेता है, सिकुड़ जाता है, अपने साइज़ में छोटा हो जाता है, एट्रोफी हो जाती है, यानी सलब यानी सख्ती पैदा हो जाती है, जिसको कहेंगे सिरोसिस ऑफ लीवर। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन होता है उस टाइम पे, यानी बहुत ही नुकसान की तरफ आपकी बॉडी जाती है, सिरोसिस ऑफ लीवर। तो लीवर के डैमेजेस आपको पहले तो मैं बताऊंगी कि अल्कोहल अब्यूज़ की वजह से लीवर बहुत ही तेज़ी के साथ डैमेज होता है। अब जो लोग अल्कोहल नहीं यूज़ करते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं, फिर उनका लीवर क्यों डैमेज होता है। तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में इसको काउंट किया गया है। जब आपका लीवर इनिशियल स्टेज में अपने फंक्शंस को स्लो कर दे, अपनी सलाहियतों को कम कर दे, तभी से आपको इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके स्टेजेस, फर्स्ट इसका स्टेज आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर से ये स्टार्ट होगा, यानी उसमें फ़ैट्स डिपॉजिशन ज़्यादा होंगे, वो थोड़ा सा सख्त होते जाएगा, यानी उसके ऊपर एक चर्बी की एक लेयर जमा हो जाएगी। उस टाइम पे आपके लीवर के फंक्शंस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब कम हो गए, आप किस तरीके से सेल्फ डायग्नोसिस करेंगे। मेरी जो वीडियोज़ होते हैं, मैं आपको इसमें ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस कर सकें, बहुत ईजी तरीके से डायग्नोस कर सकें, एंड इनिशियल स्टेजेस में आप क्योर यानी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। तो आप अपने आप को कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपका लीवर वीक है या तेज़ है, या यानी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
फर्स्ट स्टेज में जब लीवर ख़राब होगा तो आपको स्लाइट इंडाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे, यानी हर रोज़ वही कैफियत आपको नज़र आएगी। पर्टिकुलर टाइम पर आप खाना खाने की एक पर्टिकुलर टाइम पर आपको खाना हज़म नहीं होगा, बेल्चिंग डकारे होंगे, इंडाइजेशन होगा, सीना वज़न लगने लगेगा, भूख कम हो जाएगी एंड आपका बॉडी वेट यानी तेज़ी के साथ बढ़ने लगेगा। जब लीवर के फंक्शंस कम हो जाते हैं तो बॉडी वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये कंडीशन हाइपोथायरॉयडिज्म में होती है, यानी बीएमआर कम हो जाए तो वेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाए तो वेट तेज़ी से बढ़ जाता है, यानी बॉडी में ठंडक पैदा हो जाएगी तो आपका वेट बहुत ही तेज़ी के साथ पीक पर जाएगा। तो लीवर जब ख़राब होगा तो आपका वेट तेज़ी के साथ बढ़ सकता है, आप जो खाएंगे वो इंडाइजेशन हो सकता है, आपको भूख बिल्कुल नहीं होगी, एसिडिटी, रिगर्जिटेशन ऑफ फूड जो आप खाएंगे वो उसकी डकारें आएंगे, वही फूड गले में बार बार आना, सीने का जलना, सीना वज़न हो जाना। इसके साथ एक मेन इम्पॉर्टेंट आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी कि लीवर ख़राब होने का फर्स्ट साइन ये है कि कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट को कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन होना, यानी उसके बाउल मूवमेंट्स रेगुलर ना होना, कंटिन्यूसली जब भी पेशेंट दवाई लेंगे तभी उनको यानी मोशन आएगा या उनका पेट हल्का होगा। कंटिन्यूस कॉन्स्टिपेशन होना ये फर्स्ट साइन है जिसकी वजह से आप महसूस कर सकते हैं कि आपका लीवर यानी इट स्टार्टेड ख़राबी की तरफ स्टार्ट कर चुका है। खाना हज़म ना होना, रात में जो आप खाना खा के सोएंगे, फिर अर्ली मॉर्निंग बहुत ही कंप्लेन आते हैं मेरे पास कि रात में कुछ खा के अगर आप सो जाएं तो अर्ली मॉर्निंग वो पेशेंट्स को डायरिया हो जाना, लूज़ मोशंस हो जाना, एसिडिटी होना एंड मतली, सारा दिन वही मतली की कैफियत पैदा हो जाती है, समटाइम्स वॉमिटिंग्स होना। तो ये इनिशियल स्टेजेस है लीवर ख़राब होने के। अगर आप उसी टाइम पे क्योर कर ले, स्कैन करवाएं और पता करें कि फैटी लीवर है या लीवर में एट्रोफी हो गई है, सिरोसिस लीवर है या इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर है, लीवर का एनलार्ज हो जाना, ये तमाम चीज़ें डैमेज की तरफ जाते हैं। तो आप इसका पहले तो ख़ुद आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स से। नेक्स्ट आप लेंगे यानी इसका फंक्शन जो होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट आप करवाएंगे, तब आपको लीवर के सेक्रेशंस का पता चलेगा, यानी इसके बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स कितने हैं आपके लीवर में, किस हद तक काम कर रहा है, किस हद तक टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रहा है आपकी बॉडी में और किस हद तक खून में टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं। SGOT, SGPT की मेन वैल्यूज़ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट देख के, कि लीवर आपका कितना हेल्दी है एंड कितना डैमेज है। अब आपको हेपेटाइटिस से कैसे बचना है? हेपेटाइटिस A, B, C, D, E ऑल आर वायरल इन्फेक्शंस। आपको कैसे होंगे? हेपेटाइटिस B प्योरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है थ्रू ब्लड ट्रांसमिशन, ब्लड कांटेक्ट होना, ब्लड यानी आपको किसी का खून लग जाए, किसी की नीडल लग जाए या ब्लड ट्रांसमिशन के ज़रिए, एसटीडी के ज़रिए से यानी वुंड्स में खून चला जाए, तो इन चीज़ों के ज़रिए से ये इन्फेक्शंस आपको हो सकते हैं। एंड फिर आपके खाने पीने में कुछ ऐसे वायरसेस आ जाएँ तब भी आपको लीवर के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करना तब भी आपका लीवर ख़राब हो सकता है। ड्रग्स अब्यूज़ यानी कोई ड्रग का साइड इफ़ेक्ट हो जाना या कोई ड्रग को कंटिन्यूसली आप ले रहे हैं एट दैट टाइम, तभी भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है। तो यूजुअली 40s आफ्टर 40s के बाद लीवर डैमेज के केसेस आते हैं, बट अभी तो सारा ज़माना उल्टा चल रहा है। ऑल यंग जनरेशन्स आर मोर प्रोन टू डिजीज़ेस। बहुत ही हार्ट अटैक देखिए आप यंग लोगों में आ रहा है, बीमारी देखिए आप यंग लोगों में, यूथ्स में, जवानों में ही ज़्यादा बीमारियाँ पाए जा रहे हैं। तो जितना हो सके अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें, एक्सरसाइजेस करें, बैलेंस डाइट ले। आई रिपीट, quality and quantity is most important to maintain a good health, to live a healthy life. So please focus on quantity and quality of your food. आपका selection of food is most important. आप रात में क्या खाते हैं, आप सुबह में क्या खाते हैं, आप दोपहर में क्या खाते हैं, ये मैटर करता है कि आपकी सेहत कैसे बन रही है। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, ये मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि आप लीवर ठीक करने के लिए कौन सी दवाई ले रहे हैं। जी नहीं, वो टेम्परेरी ठीक होगा लीवर। आप ये चीज़ों को सुधारिए, आपका टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, सिलेक्शन ऑफ फूड्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर फूड्स, तब जाके आपका लीवर बैलेंस वे में वर्क करेगा,
करेक्ट वे में वर्क करेगा तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी रिएक्ट करेगी, आपके खून को फ़िल्टर करेगा, आपके खून को बहुत ही अच्छे से यानी बढ़ाएगा, आपके जिस्म में एनीमिया की कमी को दूर करेगा, खून को बढ़ाएगा, आपके वेट को मैनेज रखेगा, आपके बाउल मूवमेंट्स बहुत ही अच्छे होंगे। लीवर का फंक्शन बाउल मूवमेंट से कैसा है बताइए आप, पेट से कैसा है इसका कनेक्शन है? आप बोलेंगे कि मैं बात कर रही हूँ लीवर की एंड मैं इस साइड बात कर रही हूँ कि कॉन्स्टिपेशन एंड मोशंस की। जी बिल्कुल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के ऊपर सारा दारोमदार होता है। आपका मेटाबॉलिज्म अगर बहुत ही तेज़ हो जाए या बहुत ही स्लो हो जाए तो फिर ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर इफ़ेक्ट करेगा, आपके लोअर यानी इंटेस्टाइन्स पे इफ़ेक्ट करेगा। तो जब लीवर बराबर या बैलेंस वे में अपना काम करेगा तब आप हेल्दी रहेंगे, आपको भूख बराबर लगेगी, आपका वेट बहुत अच्छी तरीके से मैनेज रहेगा, आप वेल फिगर्ड रहेंगे एंड यू लुक वेरी मच हेल्दी। अगर खून अच्छा रहेगा, सेहत अच्छी रहेंगी तो आप बहुत ही यानी तंदुरुस्त और ख़ूबसूरत लगेंगे। लेकिन लीवर ख़राब हो जाए तो चेहरे से पता चलता है कि इस बंदे का लीवर ख़राब है। जी बिल्कुल, कोई टेस्ट के मोहताज नहीं है हम अल्हम्दुलिल्लाह। बीइंग ए यूनानी डॉक्टर, स्पेशली अगर लीवर का कोई केस आए तो डायग्नोसिस करवाने की ऐसी कोई ख़ास नहीं प्रोटोकॉल होता है कि डायग्नोसिस करवाए, लेकिन उसको पेशेंट का गेट देख कर हम पहचान लेते हैं। पेशेंट को जब बिठाकर सामने बात करते हैं उसका चेहरा देख के हम पहचान लेते हैं कि ये लीवर डैमेज का केस है। उसका चेहरा बिल्कुल पेल हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, आँखों में यानी स्लाइट येलोइश हो जाएंगी उसकी आँखें, चेहरा बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा और वेट लॉस बहुत तेज़ी के साथ होगा, प्रोटीन लॉस होगा उनमें। तो मैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मौके पर बस मुझे याद आया कि आपको थोड़ा, क्योंकि ग्लोबल अवेयरनेस है तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आपको अवेयर रखें। लीवर इज़ द वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बहुत ही बड़ा ऑर्गन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, जिसका हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। और लीवर ऐसे ही ख़राब नहीं होता, यानी चंद महीनों में ख़राब होने का सवाल नहीं, क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसको बहुत टाइम लगता है ख़राब होने के लिए। डैमेज के केसेस भी बहुत टाइम होता है, तब जाकर लीवर आपका स्पॉइल होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस लास्ट बॉर्डर तक ना जाएं जब कोई आपके पास ट्रीटमेंट मौजूद ना हो, जब आपकी बॉडी यानी रिएक्ट ना करे, कोई दवा को रिएक्ट ना करे। तो आप उतना इंतज़ार क्यों करते हैं कि आप अपनी सेहत को रिस्क में, अपनी जान को रिस्क में डाल के आप क्यों, हम आपको बता रहे हैं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या आपकी बॉडी में लॉस हो रहा है, लिवर का वर्क करना कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिवर का अच्छी तरीके से वर्क करना, क्योंकि हम जो खाते हैं उसका काम वही करता है बॉडी में। इट्स लाइक अ ग्राइंडर, इट्स लाइक अ किचन, इट इज़ कुकिंग ऑल द ह्यूमस, ऑल द फूड। यानी ब्लड का बराबर मकदार में सर्कुलेशन होना, बराबर मकदार में पतला या गाढ़ा रहना, यही लीवर का काम है। आप जो खाते हैं उसको अच्छी ग़िज़ा बनाकर आप तक आपकी बॉडी तक जो खून बन के पहुंचता है, इसका काम यहीं से शुरू होता है। तो हेपेटाइटिस बहुत ही यानी अच्छी बीमारी नहीं है, पेशेंट की जान जा सकती है इसमें, स्पेशली हेपेटाइटिस बी के केसेस में पेशेंट की जान जा सकती है। अपने आप को सेफ़ रखिए, जहाँ तक हो सके यानी हाइजीन मेंटेन करिए एंड ब्लड ट्रांसफ्यूशंस और एसटीडीज़ के जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या किसी का ब्लड आप ले रहे हैं, ट्रांसफ्यूशन हो रहा है, या निडल लग रही है आपको किसी की, तो बहुत ही केयरफुल रहिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हिजामा में भी बहुत ही हाई रिस्क टू गेट, आपको बहुत ही हाई रिस्क है कि आप हेपेटाइटिस बी, HIV एंड यानी ब्लड बॉर्न डिजीज़ में आप मुब्तला हो सकते हैं। तो आप जब भी हिजामा करवाएं, कपिंग करवाएं, प्लीज़ काइंडली सेलेक्ट अ गुड डॉक्टर, गुड वे। आप बहुत ही यानी कंफर्म कर ले कि किस तरीके से किया जा रहा है, कैसे तरीके से किया जा रहा है, करने वाले एक्सपर्ट है या नहीं, वेदर दे आर यूजिंग द सेम कप्स टू एवरी पर्सन, क्योंकि ऐसा चल रहा है कि एक ही कप्स यानी बार बार एक ही पेशेंट को लगाया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी एक रीज़न बन चुका है कि इन बीमारियों से पेशेंट्स जो इनोसेंट पेशेंट्स जो गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को मैं डॉक्टर्स से भी, जितने भी हिजामा थेरेपिस्ट है, जो भी रेजिमिनल थेरेपीज़ करते हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ रीयूज़ ना करिए कप्स को, क्योंकि ये मासूम लोगों की जान का सवाल होता है। ग्लोबल अवेयरनेस के मौके पर यही मैं मैसेज देना चाह रही थी कि लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी बॉडी में। स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट चेंजेस जब आए, आप तभी से
ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, व्हेन यू गेट द इंडाइजेशन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, हार्ट बर्न हो, एसिडिटी हो, एंड आपको कंफर्म पता चल जाए कि यू आर सफरिंग विद अ फैटी लीवर, सो प्लीज़ ट्रीट योर सेल्फ बेस्ट एंड बेस्ट विद द बेस्ट एंड बेस्ट रेमेडी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनानी में बहुत ही कामयाब रिवर्स इलाज करते हैं लिवर का, स्पेशली लिवर का बहुत ही यानी 100% इलाज यूनानी में मौजूद है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, ए हो, सी, डी, ई हो, इन्फ्लेमेशन हो, सिरोसिस ऑफ लीवर हो, एट्रोफी ऑफ लीवर हो, अल्कोहलिक अब्यूज़ लीवर हो। आप थर्ड स्टेज तक ना जाइए, इनिशियल स्टेज में आप हमसे कांटेक्ट करिए। यूनानी में बहुत सारा पोटेंशियल छुपा हुआ है जो आपको परमानेंट क्योर करेगा, रिवर्स की तरफ लेके जाएगा। लेकिन द मेन थिंग इज़ रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी एंड विद द कोऑपरेशन ऑफ द पेशेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गेट द 100% रिजल्ट्स। तो यही एक मैसेज देना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।